कारण है कि आप अभी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर सरदार सेना में जो सामाजिक संगठन है उसको आपने ज्वाइन किया। सभी लोगों को एकजुट करने के लिए रमेश पटेल जी के पास क्या प्लान है? हमारे पास देखा जाए तो पटेल समाज से क्या कहते हैं बहुजनों से काफी कतराता है। बहुत गिने चुने ही लोग आप जैसे लोग हैं जो कि बहुजन समाज के साथ खड़े रहते हैं। तो जो लोग पटेल समुदाय क्या कहते हैं बहुजन समाज के विरोध में खड़ा है उसके लिए क्या बहुजन तो क्या कहते हैं पार्टी और संगठन देखते हैं कि हमारी पार्टी हमारे संगठन के लोग जिस घटना पर जिन लोगों के साथ होंगे वहीं हम खड़े होंगे, नहीं तो नहीं खड़े होंगे। नहीं, ये अगर रमेश पटेल सरदार सेना में है और हम भीम आर्मी से, तो हम भीम आर्मी के व्यक्ति क्या कहते हैं सरदार पटेल के साथ, सरदार सेना के साथ नहीं जा सकते। रमेश पटेल क्या कहते हैं आगामी चुनाव में फिर से किसी पार्टी में जाएंगे या सामाजिक संगठन में ही बने रहेंगे? मैं सामाजिक कार्य करूंगा। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा बहुजन युवा जागे, दलित पिछड़ा जो युवा है वो जागे, मिशनरी बने, वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए चिंतित रहे। बस यही मेरा मिशन है। लोग तो कहते हैं कि हर नेता यही कहता है कि हम क्या कहते हैं पार्टी हमारे लिए मायने नहीं रखती, हमारे लिए समाज मायने रखता है, लेकिन वो चीजें अमल में नहीं दिखती। अब बहुत सारे संगठन, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन देखा जाए तो लोगों का कहना है कि पार्टियां संगठन अपने आजकल बहुजन महापुरुषों के विचारधारा की बात करते हैं, लेकिन उसे अमल में नहीं लाते हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजन नामा। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ इलाहाबाद के गोहनिया में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं रमेश पटेल जी, जो क्या कहते हैं अभी लोकसभा का चुनाव लड़े हैं बहुजन समाज पार्टी से। वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे, बहुत सारी विषयों पर चर्चा करेंगे इनसे। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका द बहुजन नामा में। बहुजन नामा को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको सर, क्या कारण रहा कि आप अभी जैसे सूचना मिली है कि आप अभी तक निरंतर बहुजन समाज पार्टी से लगे रहे, निरंतर कार्य करते रहे, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता आप हैं, लेकिन क्या कारण है कि आप अभी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर सरदार सेना में जो सामाजिक संगठन है उसको आपने ज्वाइन किया? जो दबे कुचले पिछड़ों की आवाज़ सड़क पर संघर्ष ना कर सके, मैं वहाँ खड़ा नहीं रह सकता। मैं बहुजन विचारधारा के साथ तब भी था, आज भी हूँ। मैं किसी पार्टी के साथ पहले भी कहा था, आज भी मैं पार्टी के साथ नहीं रह सकता। जहाँ विचारधारा नहीं चलेगी वहाँ मैं नहीं चलेगी। क्या आप कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब विचारधारा से भटक चुकी है? विचारधारा से भटक न चुकी होती तो जो 3 लाख हमारा यहाँ SC वोट है, तो क्या वोट नहीं मिलता? अभी आप क्या कहते हैं दबे कुचले और बहुजन समाज के हितों की बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो अभी जो आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा लाया गया, अगर उस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया किसने दिया तो सबसे पहले बहन जी ने प्रतिक्रिया दी। इसको लेकर क्या कहेंगे? बहन जी प्रतिक्रिया दी, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं कि मानवर साहब के मिशन को लेकर चल रहे हैं। हम अपने बहुजन, हमारे बहुजन के युवा भटक गए थे, हमारे बहुजन के युवा भटक गए हैं, जो बहुजन विचारधारा के कैटेगराइज नहीं हो पा रहे हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं। ये आरक्षण में आरक्षण जो नहीं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार बंद कर दे रही है। SC/BC की जो हित की बात है, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे व्यापार में हो, बिजनेस में हो। तो अगर देखा जाए तो अब बहुत सारे संगठन, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन देखा जाए तो लोगों का कहना है कि पार्टियां संगठन अपने आजकल बहुजन महापुरुषों के विचारधारा की बात करते हैं, लेकिन उसे अमल में नहीं लाते हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं ला रहे हैं। जो पार्टियां बाबा साहब अम्बेडकर साहब की पुस्तकों को लेकर के मंचों पर ये धारते हैं, फिर वो जमीन पर आते हैं तो फिर वो नहीं करते हैं। जैसे एक उदाहरण है, उत्तर प्रदेश में संविधान की रक्षा करने वाले लोग सामंतवादी व्यवस्था के हाथ में अगर सौंप दें, ये कैसे हो संभव है? जैसे हमारे माननीय अखिलेश यादव जी विधानसभा प्रतिपक्ष का नेता कोई पाड़े को बना दिए। अरे बहुजन के लोग तो थे न। PDA की बात कर रहे थे, PDA से PDA की बात करना बेईमानी है। अगर PDA की बात कर रहे हैं तो फिर जमीन पर PDA उतारिए। अगर PDA की बात करेंगे तो दलितों की बात करेंगे, पिछड़ों की बात करेंगे, कुचलों की बात करोगे, SC/BC की बात करेंगे। उनकी सहभागिता सही समय पर सही चेयर पे अगर नहीं बैठाएंगे, ये फिर संविधान नहीं बच पाएगा। रमेश पटेल क्या कहते हैं आगामी चुनाव में फिर से किसी पार्टी में जाएंगे या सामाजिक संगठन में ही बने रहेंगे? मैं सामाजिक कार्य करूंगा। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा बहुजन युवा जागे, दलित पिछड़ा जो युवा है वो जागे, मिशनरी बने, वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए चिंतित रहे।
बस यही मेरा मिशन है। लोग तो कहते हैं कि हर नेता यही कहता है कि हम क्या कहते हैं पार्टी हमारे लिए मायने नहीं रखती, हमारे लिए समाज मायने रखता है, मायने रखता है, लेकिन वो चीज़ें अमल में नहीं दिखती। मैं अपने शिक्षा जीवन से आज तक एक रिकॉर्ड रहा है, मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा रहा हूँ, खड़ा रहूँगा, चाहे जो हो जाए। ये नहीं कि हम कोई राजनीतिक आज चुनाव नहीं है, मैं चुनाव भी यही कह रहा था। या आप एक बार करके देखो, मैं उन नेताओं को भी कोसता हूँ जो मेरे स्वजाति नेता हैं, सिर्फ वो कुर्सी के लिए चुनाव लड़ते हैं। मैं उनको कहता हूँ आप मिशनरी बनो, अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करो, हम आप नहीं रहेंगे। ये बहुजन समाज रहेगा, यह देश रहेगा, संविधान रहेगा, उसको मजबूत करके जाओ इस दुनिया से। अभी जिस प्रकार से क्या कहते हैं बहुजन समाज की युवाओं की हत्याएं हो रही हैं, अभी एक मजबा में एक दलित लड़की की हत्या की गई, उसमें आप अभी उसमें आप गए थे, आपकी पूरी क्या कहते हैं सरदार सेना वहाँ उपस्थित थी उसको न्याय दिलाने के लिए, तो क्या हुआ? और जो इस बहुजन समाज के ऊपर न्याय अत्याचार हो रहे हैं, तो जो वर्तमान सरकार है उसके लिए क्या करेगी? ये सोची समझी राजनीति है। एकदम सोच समझ कर दलितों और पिछड़ों को जिस तरह से कुचला जा रहा है, मानसिक प्रेशर बनाया जा रहा है, ये मनुवादी व्यवस्था है। ये सरकार पिछड़ों के लिए हो ही नहीं सकती, दलितों के लिए हो ही नहीं सकती है। ये जो लड़के जो है गमछा टांग के घूम रहे हैं, ये संविधान को पढ़ें, फ्यूचर को देखें और अपने बाबा साहब मानवर साहब के विचारों को लेकर के, मिशन को लेकर आगे बढ़ें। ये सरकार मनुवादी व्यवस्था की सरकार है, ये बिल्कुल कुचल देगी। जो तमाम पार्टी संगठन है वो बहुजन समाज के युवाओं को कहते हैं कि ये पढ़ाई लिखाई से भटका दीजिए, कहते हैं एक प्रकार से देखा है महापुरुषों के नाम पे उनको दिया जाता है। जब वो कुछ साल पार्टी के संगठन में काम करते हैं तो उन्हें लगता है कि यार उस पार्टी में संगठन में हमने इतना साल दे दिया और हमारा इस्तेमाल हो गया। नहीं, आप कहीं भी समय दें तो ऐसा नहीं कि आपको कई साल लगेगा। आप पहले विचारधारा को पढ़िए, अपने आप को बदलिए। सबसे पहले है कि आप पाखंडवाद से दूर रहिए, तब जाके समझ पाएंगे। स्वयं को बदलिए। सरदार सेना का सर आगामी कोई कार्यक्रम आपके क्षेत्र में? सरदार सेना अभी जो है, मैं फतेहपुर गया था, खागा में एक बेटी जो थी संघ विद्यालय में पढ़ती थी, कुशवाहा समाज की बेटी है, वो जिले की टॉपर थी, 84% उसका नंबर था, प्रिया मौर्य। उसको बड़ा टार्चर किया गया। उसके पिताजी वहाँ जा कर के विद्यालय में कहें कि 3 माह परीक्षा उसको चलने दीजिए। बेटी को इतना टार्चर, वहाँ ठाकुर समाज का प्रधानाचार्य है, इतना टार्चर किया। ये जांच का विषय है कि वो बेटी जो है इतनी तेज थी, वो कैसे छत से कूद गई। वहाँ वीडियो फुटेज है वो 2 घंटे का है, बाकी फुटेज नहीं है। इससे ये संदिग्ध लगता है वो जांच का विषय है। बेटी की हत्या कर दी गई इसलिए कि ये संघ का जो मनुवाद है वो SC-BC पर कैसे लागू किया जाए। ये विद्यालय खोल करके SC-BC के बच्चों को जो टॉपर है उन्हें दबाया जा रहा है। अभी लोकसभा के चुनाव से पहले क्या कहते हैं, कुछ लोग संविधान बदलने की बात कर रहे थे और कुछ लोग संविधान बचाने की बात कर रहे थे। उसी में से एक महिला नेत्री बाहर निकल कर आती है, स्टेटमेंट देती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन जिस प्रकार से आज हर वीडियो के ऊपर ये कहा नहीं, मनुवाद की व्यवस्था खत्म नहीं होगी। SC-BC को क्यों लड़ना पड़ेगा? अपनी बेटियों को, अपने आने वाली जनरेशन की रक्षा वो ही करना पड़ेगा। बहुजन तो क्या कहते हैं, पार्टी और संगठन देखते हैं कि हमारी पार्टी, हमारे संगठन के लोग जिस घटना पर जिन लोगों के साथ होंगे वहीं हम खड़े होंगे, नहीं तो नहीं खड़े होंगे। नहीं, ये रमेश पटेल सरदार सेना में है और हम भीम आर्मी से, तो हम भीम आर्मी का व्यक्ति क्या कहते हैं सरदार पटेल के साथ, सरदार सेना के साथ नहीं आ सकता। सरदार सेना पूरा बहुजन के साथ खड़ी है, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे बसपा हो, चाहे सब कोई भी हो जो बहुजन की बात करेगा उसके साथ सरदार सेना खड़ी होगी। इसीलिए मैं सरदार सेना संगठन में काम कर रहा हूँ। अभी मैं ललितपुर गया था, वहाँ 1947 की प्रथा लागू है। वहाँ की बेटियां ने, एक मीरा भारती जी थी हमारे साथ में, उन्होंने बताया, वो की बेटियों ने बताया कि जब हम ठाकुरों के दरवाजे से गुजरते हैं तो हाथ में जूता और चप्पल लेके चलते हैं। हम वहाँ के कप्तान खान साहब हैं, मैं वहाँ जाकर कहा कि अगर ये व्यवस्था है, शर्म की बात है, 1921वीं सदी में हम चल रहे हैं, अगर देश में ये प्रथा लागू है तो जान लीजिए कि हिंदुस्तान के लिए बहुत शर्म की बात है। मैं SC-BC के लोगों को कहना चाहता हूँ, आपको गुर्देल खरीद के कुछ गाँव में घूम लेना चाहिए, तब आपको पता चल जाएगा हम कितने बड़े हिंदू हैं।
2 अक्टूबर है और देख रहे हैं कि लगातार क्या कहते हैं लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं 2 अक्टूबर के दिन भी। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? तिरंगा यात्रा जो आज उसका जिस प्रकार से अपमान हो रहा है, बस जब तिरंगा यात्रा 2 अक्टूबर को या 15 अगस्त को या 26 जनवरी को ही देखने को मिलता है, उसके बाद क्या कहते हैं उसका देखें तो कहीं गिरा पड़ा रहता है, कहीं उसका आए दिन अपमान होता रहता है। उसको लेकर क्या कहेंगे? तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए। ये हमारे राष्ट्र ध्वज है और राष्ट्र ध्वज के रखवाली हम कुर्मी वंश से हैं, छत्रपति शिवाजी साहू जी महाराज से। हम इस देश के राजवंश भी हैं। तिरंगा से कोई इसका जो निकाला जा रहा है या 2 अक्टूबर में मनाया जाता है गांधी जयंती, इसमें लोग करें, लेकिन हमें कोई वो नहीं है कि ये क्यों कर रहे हैं। तिरंगा किस हाथ में है, तकलीफ इस बात की है कैसे लोग तिरंगा निकाल रहे हैं, कौन लोग निकाल रहे हैं, किसकी विचारधारा है। जैसे संघ ने तिरंगे को 52 साल अपने ऑफिस पर नहीं फहराया, मुख्यालय नहीं। आज तिरंगे को लेकर के पूरे देश में दौड़ रहे हैं। तिरंगा कैसे लोगों के हाथ में है, ये सोचने और समझने की बात है। जब सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो वहीं पर क्या कहते हैं, अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो उनके साथ मतलब कि छलावा हुआ, धोखाधड़ी हुई। जहां क्या कहते हैं नेहरू जी को 1-2 वोट मिले थे, वहीं क्या कहते हैं सरदार पटेल को 11 वोट मिले थे। लेकिन उनके साथ क्या कहते हैं जब प्रधानमंत्री बनाने की भी बात आई तो उनके साथ छलावा हुआ। और किसने किया है आप जानते हैं, तो क्या कहेंगे? वो सरदार पटेल क्या किए नहीं बने, लेकिन उसके बावजूद गृह मंत्री बन के देश के लिए उन्होंने कर दिया। उन्होंने अपना 56 इंची का छाती दिखाया कि हमारे अंदर दम है। मैं देश के लिए चाहे ऊपर कुर्सी पर रहूं चाहे नीचे कुर्सी पर रहूं, कुर्सी को जिसकी भूख थी उसने लिया। वही लोग आज भी कुर्सी के भूखे हुए हैं, वो कुर्सी चाह रहे हैं। सरदार पटेल ने साबित कर दिया 565 रियासत को एक करके, नहीं आप देश कहाँ होता है आप सबको पता चल जाता। ज्यादातर देखा जाए तो पटेल समाज से क्या कहते हैं बहुजनों से काफी कतराता है। बहुत गिने चुने ही लोग आप जैसे लोग हैं जो कि बहुजन समाज के साथ खड़े रहते हैं। तो जो लोग पटेल समुदाय क्या कहते हैं बहुजन समाज के विरोध में खड़ा है, उसके लिए क्या करेंगे? पटेल समाज बहुजन समाज के विरोध में नहीं खड़ा है। पटेल समाज विचारधारा के साथ खड़ा है। कुछ लोग हैं जिनको मिशन नहीं पता है, एम नहीं पता है, राजनीतिक अपने निजी स्वार्थ में, चाहे वो कोई भी नेता हो, अगर वो कर रहा है तो अगर अलग अलग हम खड़े रहेंगे तो फिर अलग अलग ही खड़े रहेंगे, एक नहीं हो पाएंगे, न ऊंचे जा पाएंगे। सभी लोगों को एकजुट करने के लिए रमेश पटेल जी के पास क्या प्लान है? हमारे पास प्लान है कि अपने निजी स्वार्थ छोड़ करके हमें फ्यूचर को SC BC को एक करने के लिए अपनी जो लालच है, कुर्सी की लालच है, छोड़ करके सारे लोग मानवर कांशी राम की तरह मिशन चलाएं और संघर्ष करें। जो बहुजनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दलित पिछड़ों दबे कुचले के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके लिए संघर्ष सड़क से और सदन तक करें। जो लोग रमेश पटेल से जुड़ना चाहते हैं, सरदार सेना से जुड़ना चाहते हैं, तो कैसे जुड़ सकते हैं? बिल्कुल जुड़ सकते हैं, वो संपर्क करें। बनारस हमारा केंद्रीय कार्यालय है और पूरा संगठन काम कर रहा है। वो कहीं से भी जुड़े, एक विचारधारा अच्छी हो वहाँ जुड़े, भीड़ देख करके ना जुड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो देखिए, अभी हमारे साथ रमेश पटेल जी थे, हमने उनसे बातचीत किया। इन सारी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वीडियो कमेंट में हमें जरूर बताएं। और जो भी रमेश पटेल जी से जुड़ना चाहते हैं, सरदार सेना से जुड़ना चाहते हैं, रमेश पटेल जी का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग सीधा इनसे बात करके आप लोग सरदार सेना से जुड़ सकते हैं। आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।